अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जो भी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा उदयपुर, और उदयपुर राज्य के महाराज उदय सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री गंगा सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले सेना नायक बाघ सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो लीजिए पेश है कहानी फर्ज का रिश्ता। फर्ज का रिश्ता बहन का हत्यारा भाई उर्फ डाकू आजाद सिंह। गाँव मुबारकबाद, गाँव मुबारकबाद, मैं वारी जाऊं हमारे उदयपुर राज्य के महामंत्री गंगा सिंह जो खासे आम दरबार लगा हुआ कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही। आज इन कंचनियों से हम बेहद खुश हैं, इसलिए जाओ शाही दरबार से इन्हें उचित इनाम देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे तलबी सम्राट, राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से नहीं रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके
बारी बारी से आओ और महाराज को अदा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री गंगा सिंह आज शरीर दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहिए मेरे दानवी सम्राट, क्या आदेश है आपका? महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो समाचार सब ठीक है, आए मेरे सब ठीक है और आए मेरे सरकार और प्रजा आपके नाम से करती जय जयकार। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है राजन, आपकी सारी जनता या आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन व अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? अपनी सेना की
कुशल से मैं अपनी है बतलाए। हाँ मुल्क की शान और सब कुछ हो तुम, सब कुशल से भी अपनी है बतलाए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं राजन। कि सीमा बॉर्डर पे सेना है, रात चल लगी सीमा बॉर्डर। सीमा बॉर्डर पे सेना है, रात चल लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी, दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। बाघ सिंह, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम मेरे देश की लाज रखोगे। जब तक अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पर तैनात है, कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी हमारे सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि राजन, हमारे पास सेना है, ऐसे की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना, सेना के जाबाज जवान अपने सीमा बॉर्डर पर मौजूद है राजन। शाबाश मेरे बहादुर। लेकिन बाघ सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस पावर पे चलती है? महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है, तो ठीक है महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं। गौर कीजिए राजन, 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, और हाथी तो भैया बाकी संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तक। क्या बात है गंगा सिंह? महाराज, ये झूठ बोलता है। गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? तुम महाराज को झूठा आश्वासन दे रहे हो। महाराज, आपका जो दुश्मन है, जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, वो आपके इस राज के अंदर चढ़ाई कर नहीं, गंगा से नहीं। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो?
और उस शराबजादे कनक सिंह की बात करते हैं आप, उस सम्राट कनक सिंह की जिसे हमने एक बार नहीं बल्कि दो बार से पराजय कर चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत या इतनी बड़ी औकात नहीं है गंगा हमको लगता है कि इस राज्य का सबसे बड़ा जासूस तू है। अपने शब्दों को विराम कर गंगा सिंह हमें जासूस कहता है। हमें तो खुद यह विश्वास हो रहा है कि राष्ट्रद्रोही तो खुद है। जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो, शरीर दरबार खून खराबा कर रहे हो। राम जादू नालायको, राम खोल, जिस तरह तुम नौकर हो, नौकर के हैसियत से रहो, वरना डलवा दूंगा जेल की सलाख हो गई और सड़ जाओगे। राम जादू खामोश हो जा, नालायक कहीं का। ये तो वही कहावत हो गई कि राजा का पता नहीं बड़मानुस जंगल बांट रहे हैं। अरे वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे चढ़ाई कर रहा है तो मैं उसे देखूंगा कितना बड़ा वो बहादुर है, कितना बड़ा उसके अंदर साहस है। और तुम दोनों आपस में खून खराबा कर रहे हो। और पाकिस्तान तुम एक सेनानायक होते हुए, एक माइंडेड होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायक कहीं का। और बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करते हैं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। तो हो के रहना सड़क में रे सेनापति, हो के रहना। मेरी रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कराए शबाई हुई। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता भी शेष है। मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे, मिलके लंगर लुटाना धर्म शेष है। मुझको सौगंध अपने वतन की प्रभु, मुझको सौगंध कि मुझको सौगंध अपने
सिंह, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमारे देश की रक्षा करोगे। और बाघ सिंह, जिस तरह तुम एक सेनापति के पद पर हमारे शासन काल में तुम हुकूमत चलाते हो और बॉर्डर की रक्षा करते हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासन काल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज, आप विश्वास करें, जिस तरह आज मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहता हूं, उसी तरह कल जब राजकुमारी पद्मावती के सर पे ताज होगा, ये राजपाट का भार होगा, तो अगर मैं जिंदा रहा तो आपके मान मर्यादा के लिए, आपकी शान शौकत के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहूंगा। मैं भैराज दरबार सौगंध। शाबाश मेरे बहादुर, वाह बाघ सिंह वाह। और हमारा हुक्म है, तुम अपने जाबाज सिपाहियों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पालन मैं शीघ्र ही करूंगा। हमारे साथी सिपाही, आओ हम चलते हैं अपने सीमा बॉर्डर पर। और हाँ महाराज, जाते जाते ही एक जात का सैनिक, रात का रक्षक यही कहता है कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे और अब वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जा भी देंगे, अरे वतन तेरे लिए। शाबाश मेरे बहादुर। और गंगा सिंह, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो शराम छोड़ कर कदमों को काट कर फेंक देना है, ये हमारा हुक्म है। और आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।